सो गाइज आज की क्लास शुरू करते हैं। सुरेश, डू योर जॉब। सुरेश, लॉकडाउन सुरेश गायब हो गया। चलो ठीक है गाइज, आज की क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। और आज की क्लास हम लोग नए चैप्टर से शुरू करेंगे, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग एंड स्टोरेज। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच हम लोग इस चैप्टर में रखेंगे, यानी कि बहुत सारे वीडियोस हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस। लिस्ट बहुत लंबी है इस चैप्टर में, पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। जो आपके पास स्लाइड नंबर 2 आ रही है अभी, वेट, आजा। हाँ, सो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, स्लाइड नंबर 2, इसमें देखो गाइस, कंटेंट देखो, हम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें। आपको लग रहा होगा यार इतना लंबा चैप्टर, बट ये चैप्टर इतना लंबा दिख रहा है, ऐसा है नहीं, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। सो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एयरक्राफ्ट हैंडलिंग एंड स्टोरेज। मेन यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा ये, जो आपके ना स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट है मूविंग मेथड्स, एयरक्राफ्ट टोइंग, टैक्सिंग। सो ये सॉर्ट ऑफ उसका सब टॉपिक है। एयरक्राफ्ट मूविंग मेथड्स में एयरक्राफ्ट टोइंग, टैक्सिंग, ये सारी चीज़ें उसके सब टॉपिक्स में आ जाएंगी। सो टोइंग एक अलग चीज़ है, टैक्सिंग अलग चीज़ है। सिमिलरली प्रिकॉशंस विच आर रिलेटेड टू टोइंग, टैक्सिंग एंड एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की जैकिंग प्रिकॉशंस और जैकिंग प्रोसीजर्स भी देख लेंगे। पार्किंग एंड मूरिंग एयरक्राफ्ट, चोकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट स्टोरेज, एयरक्राफ्ट फ्यूलिंग प्रोसीजर्स, डी फ्यूलिंग, डी आइसिंग, एंटी आइसिंग, ग्राउंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई यानी कि जीपीयू, ग्राउंड हाइड्रोलिक सप्लाईज, ग्राउंड न्यूमेटिक सप्लाईज, एंड फाइनली इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑन एयरक्राफ्ट हैंडलिंग एंड ऑपरेशंस। ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें से मुझे बताओ, किस किस ने ये वर्ड्स सुने हुए, टोइंग, टैक्सिंग? आज हम लोग जनरल डिस्कशन रखेंगे। जनरल डिस्कशन रखेंगे। सो ये टोइंग और टैक्सिंग, ये वर्ड किस किस ने सुना हुआ है? माइक सर संकेत। मैंने हाँ हाँ, क्या होता है टोइंग, टैक्सिंग? सर टोइंग में तो एयरक्राफ्ट को है ना मतलब किसी दूसरे व्हीकल से ले जाया जाता है, और टैक्सिंग में है ना एयरक्राफ्ट खुद अपने से है ना मतलब हम उसकी टैक्सिंग करते हैं लैंडिंग के बाद। अच्छा, मतलब टोइंग में दूसरे किसी व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। यस सर। अच्छा, हाँ संकेत, माइक चालू हुआ तेरा? मनोज ने भी सुना हुआ टोइंग, टैक्सिंग। मनोज, क्या कह सकते हो इसमें? कुछ इनपुट डालना चाहोगे आप टोइंग और टैक्सिंग के अंदर? मनोज कुछ इनपुट डालेगा आज। यस। हेलो। हाँ संकेत। हाँ सर, वो टोइंग में सर वो आगे वो छोटी सी गाड़ी लग जाती है, और हाँ टैक्सिंग में तो सर वो अपने आप ही वो एयरक्राफ्ट जो पायलट होता है वो खुद ही टैक्सिंग करता है। हाँ, वही अपने आप मतलब बोलने वाला था, तो मैं हमको डर वो गया। खड़े होके वो करना पड़ता है ना, इशारे, कौन से लाइट और इशारे? वो हाथों से कुछ। सर वो बुलाते हैं ना एयरक्राफ्ट को अपनी तरफ, मतलब वो इशारे करते हैं ना वो, उसको क्या बोलते हैं? मार्शलिंग, मार्शलिंग, हाँ, मार्शलिंग। कौन से मार्शलिंग। इशारे? हाँ इशारे बस करके वही। अपने पास बुलाते हैं। क्या संकेत, मनोज? ठीक है, चलो एटलीस्ट कुछ बच्चों ने टोइंग और टैक्सिंग तो सुना है। इनफैक्ट कुछ बच्चों ने क्या, मोस्टली अगर हम एएमई फील्ड से हैं तो यार टोइंग और टैक्सिंग है तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, तो हमने ये चीज़ तो सुनी हुई है। बट इसके पीछे की अब हम टेक्निकलिटीज़ वगैरह अभी इस पीपीटी में देख लेंगे। फर्दर देखो, एक टॉपिक है जैकिंग, एयरक्राफ्ट जैकिंग। जैकिंग सुना है किसी ने वर्ड? या इनफैक्ट किसी ने जैकिंग देखी है, एयरक्राफ्ट की जैकिंग? हैज एनीवन सीन इट? सर अपने उसमें सर है ना वो वो, है ना बोइंग में, स्प्रिंग बोइंग को ऐसा जैक कुछ किया हुआ होता है ना कॉलेज में। है। सिर्फ बोइंग पे? और बोइंग पे तो देखा है सर, जैक किया हुआ है, और दूसरा तो पता नहीं। और नहीं देखा? इस अरे वाह, प्रवीण सर बोला। लेजर जेट पे भी है। हाँ, लेयर जेट की तो बात कर रहा हूँ मैं।
क्या को करके भी रखा क्या हुआ है? हुआ है, लेयर जेट क्या करके रखा हुआ को है भी जैकिंग में? हुआ है लेयर को। जैकिंग में करा क्या है? बोइंग पे आप बता रहे हो जैक करके रखा हुआ है, क्या है उसमें? सर चिन्मय। उसको हाँ सर। स्टैंड पे रखा हुआ है, जैक पे, मतलब एयर एयर में रखा है एयरक्राफ्ट को। चलो देखो, आप लोग को अभी लगभग 1 साल हो गया नहीं कॉलेज के अंदर? यस सर। मैं एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं किस किस ने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी। लेयर जेट को कितने जैक्स की हेल्प से जैक करके रखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ जैक्स दैट आर यूज्ड ऑन सर लेयर जेट। तीन तीन थ्री 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 सर 3। परफेक्ट। नाउ बोइंग को कितने जैक की हेल्प से जैक करके रखा हुआ है? लेट्स सी किस किस ने ऑब्जर्व टू। किया ये। सर। सर मूवेबल जो है वो एक है और परमानेंट शायद 2 या 3 है सर। मूवेबल कौन सा वाला? वो जो आगे वाला जो टायर है ना सर, उसके पास सर, आगे वाला टायर है ना उसके पास, हाँ हाँ। आगे वाले टायर के पास वो जो ऐसा मूवेबल जैक रखा हुआ है और बाकी सब वो वेल्डिंग से फिक्स करा हुआ है सर। अच्छा, तो क्या वो जैकिंग हाँ आई, सर। उसको जैकिंग बोलेंगे जो वेल्डिंग करके रखी हुई हाँ है? सर नहीं सर, जैकिंग मतलब वो होता है ना सर, जिसमें मतलब कोई भी ग्राउंड का मटेरियल उसको हवा में लेना। हाँ हाँ, तो ये जैकिंग नहीं है? तो वो जो गाड़ी, नहीं सर उसको मेरे को नहीं लगता है जैकिंग बोलेंगे। जैक ही है सर, वो भी जैक है। हाँ। हाँ तो चलो जैक है सर, सपोर्ट दे रहे हैं कोई मतलब सीन जैक खु, होगा। खुद के सपोर्ट दे रहे हैं ना सेंटेंस को उसको। तू वो कर रहा है, डिनाई कर रहा है। नहीं। सॉरी सर। ना ना, सॉरी की कोई बात नहीं है। हाँ सो वो भी जैकिंग है, हाँ। ओके, सो एक तरीके से हम लोगों ने उसके लिए परमानेंट स्टैंड बना के रख दिया है। बट आप ये चीज़ अभी नोटिस करना कि किस किस लोकेशन पे हम लोगों ने वो परमानेंट जैकिंग करके रखी हुई है, ऑब्जर्व किया है? सर टायर्स पे। टायर्स पे, विंग्स हाँ। पे सर, ठीक विंग्स है, के जॉइंट विंग्स फिर पे। भी पे विंग्स पे सर। विंग्स पे किया है। विंग्स पे कहाँ पर? तो वो सर जॉइंट वो जहाँ से होते हैं इंजन ना के पास, स्टार्टिंग। इंजन के पास सर। इंजन के पास नहीं किया? हाँ सर उधर ही। हाँ, और? और उधर दो, और एक आगे जो लगा हुआ है टायर के पास, मतलब वो जो आगे वाला जो छोटा सा टायर होता है ना सर, हाँ हाँ। हेड के पास लगा है। उधर पे नोज, हेड मत बोलो, वो संस्कृत मूवेबल बोलो। जैक था। हाँ वही नोज नोज, हाँ, वो उस पे लैंडिंग से गियर है। मूवेबल वो जैक लगा मेन हुआ। लैंडिंग गियर है। नोज लैंडिंग गियर, सॉरी। हाँ नोज लैंडिंग के। जैक कहाँ किया है उसको? वो तो नोज लैंडिंग गियर है। नहीं सर उसके आगे जैक जैक लगा हुआ है सर, उसके वो पीछे परमानेंट आगे जैक लगा है। हुआ है जैक। ओके सर। चलो देख लेंगे, मैंने भी शायद फिर इतना ऑब्जर्व करा नहीं है ऐसा। मेरे को नहीं पता, मेरे को लग रहा है सर, क्योंकि मूवेबल है शायद, मेरे को लग रहा है। चलो कोई सर बात नहीं। कॉलेज खुलने तो फिर जाते हैं एक दिन। हाँ, फिर से वो चीज़ भी देख लेंगे। हाँ सर। अब कितनी तड़प हो रही कॉलेज जाने की, नहीं? यस सर। कौन कौन अच्छा मिस लग कर रहा रहा है, है कॉलेज चावल भी को? होना चाहिए था, बंद नहीं होने। सर सुरेश। आज पब्लिक ज़्यादा आई है। चलो देखें। ठीक है, सर तो वो चलो। सी कसम है सर। बेसिक पर्पस ये था कि टोइंग पता होनी चाहिए, टैक्सिंग पता होनी चाहिए, जैकिंग पता नहीं, बट एटलीस्ट ये नाम तो सुना होना चाहिए, और कहाँ पे यूज़ हो रहा है वो चीज़ एटलीस्ट अपने को आइडिया होना चाहिए। खैर, चोकिंग तो आइडिया नहीं होगा बिल्कुल भी। सर वो टायर के आगे लगाते हैं ना हाँ ब्रेक हाँ, को लगाने के लिए, ठीक है। वो चोक्स लगाते हैं उसको। वेरी गुड संकेत, वेरी गुड। डीफ्यूलिंग? डीप फ्यूलिंग का पता नहीं, सुनने में तो ऐसा लग रहा है फ्यूल निकालना ही होगा, पर और सर फ्यूलिंग? सर हाँ फ्यूल सर, वो निकालना। सो हवा में निकालते ना सर, वजन बढ़ गया तो। अबे ज़रूरी थोड़ी है कि हवा सर में ही जब डीफ्यूल करेगा तो। नहीं सर, फ्यूल मैं सर टैंक बोल में रहा हूँ मेंटेनेंस सर करते इतना। वक्त रिफ्यूल उसको करते हैं। वैसे भी उसको डीफ्यूलिंग नहीं बोलते, उसको डंपिंग बोलते हैं, डंपर। ओ सॉरी। फ्यूल निकाला जाता है ना सर, इसलिए डी फ्यूलिंग एयरक्राफ्ट फ्यूलिंग में तो फ्यूल भरना हो गया, डीफ्यूलिंग में फ्यूल निकालना हो गया। अगर आपको फ्यूल निकालना है मेंटेनेंस के लिए, बिकॉज देखो कभी कभार अगर जब आपको फ्यूल टैंक का इंस्पेक्शन करना करना है, पड़ता है हाँ, तब। तो डीफ्यूलिंग करनी पड़ती है। इनफैक्ट कोई भी अगर प्रॉब्लम भी आता है या मेंटेनेंस का कुछ भी काम रहता है टैंक से रिलेटेड, तो हमें डीफ्यूलिंग करनी पड़ सकती है।
हाँ, और वेट करने के टाइम परफेक्ट प्रवीण, बहुत बढ़िया। एयरक्राफ्ट वेट एंड बैलेंस में हमने ये भी देखा था, डीफ्यूलिंग भी करते हैं इसमें, ग्रॉस वेट, नेट एम्प्टी वेट, ये अलग अलग टाइप के वेट भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सो डीफ्यूलिंग, ये मज़ेदार चीज़ है गाइस, डी आइसिंग और एंटी आइसिंग, ये क्या होता है? The सर removal डी of आइस snow, ice and frost आइस from the ऑलरेडी फॉर्म surface. होता है उसको रिमूव करना, हाँ और हाँ, एंटी आइसिंग मतलब किसी फ्लूइड की हेल्प से है ना आइस फॉर्मेशन को है ना प्रिवेंट करना। बस सिर्फ फ्लूइड की हेल्प से? केमिकल्स की हेल्प से सर। सर सर ब्लीड एयर, फ्लूइड ब्लीड एक एयर। सेकेंड, एक फ्लूइड सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, ये क्या नाम है इसका, अवनीश और प्रवीण, तुम दोनों का माइक चालू हो पाएगा क्या? ओके, अवनीश तेरा? ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, ये श्वेता और विधि तो पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में रहते हैं, इनको तो जब तक जगाओ नहीं तब तक जागते नहीं है ये। यस सर। सर एंटी आइसिंग ग्राउंड पे होता है अपना, हाँ हाँ केमिकल के हेल्प से। हाँ हाँ, और जो डी आइसिंग है, जब प्लेन का टेक ऑफ फ्लाई कर रहा है तो उसको जो अगर फ्लैश में या फिर विंग्स में आइस आ रहा है तो उसको जो विंग्स में हीटर रहता है उसके मदद से उसको हटाते हैं सर। ठीक है, मतलब मोटे मोटे शब्दों में ये बोल सकता हूँ मैं, डी आइसिंग का मतलब पहले आप आइस फॉर्म हो जाने दो और उसके बाद में आइस को हटाओ। यस सर। मोटे मोटे Yes, sir. शब्दों में ये हो गया ना, पहले आप आइस फॉर्म होने दो, डेलिबरेटली या इंटेंशनली लेट द आइस बी फॉर्म्ड, उसको अलाउ करो, एक बार फॉर्म हो गया फिर कुछ मेथड्स। अब आप देखो, वो मत बोलो कि सिर्फ फ्लूइड की हेल्प से या इसकी हेल्प से, आप कोई भी मेथड यूज़ करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, कोई भी मेथड यूज़ करो, लेकिन हमारा सोल्यूशन होना चाहिए आइस हटाना। सो एक बार आइस फॉर्म हो जाने दो, उसके बाद में आइस हटाओ, चाहे कोई भी मेथड यूज़ कर लो। जैसे कि अवनीश बता रहा है रैम एयर से कर सकते हैं, अवनीश ने बताया रैम एयर से कर सकते हैं। सिमिलरली डी आइसिंग हो गया, एक बार आइस फॉर्म होने दी। एंटी आइसिंग का मतलब है आप आइस फॉर्म ही मत होने दो भैया, एंटी आइसिंग में आप आइस फॉर्म ही नहीं होने दोगे, स्टार्टिंग में ही आइस नहीं फॉर्म होने दोगे आप, तो रिमूवल की बात ही नहीं आई उसके अंदर। सो एंटी आइसिंग एक तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर बोल सकते हैं हम लोग, प्रिकॉशंस बोलते हैं ना, पहले बीमारी होने से पहले प्रिकॉशन ले लो तो बीमारी होगी ही नहीं, इसको बोलते हैं प्रिकॉशन। तो एंटी आइसिंग भी प्रिकॉशन जैसा ही है, आप बीमारी होने से पहले ही प्रिकॉशन ले लो, एंटी आइसिंग एजेंट्स लगा दो या एंटी आइसिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दो, तो आइस फॉर्म ही नहीं होगी, यानी कि बीमारी ही नहीं हुई। डी आइसिंग में कैसा है, वो इलाज है, डी आइसिंग इलाज है, यानी कि पहले आपको बीमारी होगी फिर आप इलाज करवाओगे, ऐसा तो नहीं कि बीमारी से पहले ही आपने इलाज करा लिया, वो तो होगा नहीं। सो पहले आप आइस फॉर्म हो जाने दो फिर आइस हटाओ, तो उसको बोलेंगे हम लोग डी आइसिंग। अच्छा ठीक है, चलो ये नेक्स्ट पे जाते हैं, अभी जनरल डिस्कशन है सो इट डज नॉट मैटर। नेक्स्ट है ग्राउंड इलेक्ट्रिकल सप्लाईज, इसका कुछ आइडिया है क्या, फेंट आइडिया, कहाँ क्यों यूज़ करेंगे इसको? जीपीयू सर वो मशीन को फूल करते हैं, मशीन को फूल कर देते हैं वो चेक करने के लिए। कौन बोल रहा है? चिन्मय बोल रहा है, संतोष बोल रहा है? अवनीश। मैं बोल रहा हूँ सर, अवनीश। हाँ अवनीश बोल, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिकल सप्लाईज क्या? सर वो मशीन को फूल करते हैं, चेक करते हैं कि वो इस कंडीशन में ऐसा होता है, कैसा होता है। कौन सी मशीन को? सर कंपोनेंट होते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम उनको निकाल के लाते हैं, फिर इसको चेक करते हैं, मशीन को फूल करते हैं हम ना 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 वैसा नहीं। कि उस कंडी ये देख आरिफ ने बोला, आरिफ बोला, देख आरिफ बोला, कहाँ है आरिफ? आरिफ चैट में है। आरिफ चैट बॉक्स में है। अच्छा हाँ बताओ, और बताओ इलेक्ट्रिकल सप्लाईज में क्या मैं इसको जीपीयू नहीं बोल सकता क्या? बोल सकते हैं सर। ग्राउंड पावर यूनिट, ग्राउंड पावर यूनिट है ना, ग्राउंड पावर सप्लाई भी बोल सकते हैं। Yes, यानी sir. कि एयरक्राफ्ट की जो इंजन है वहां से सप्लाई ना लेके आप ग्राउंड से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो एयरक्राफ्ट को, अब आप उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई भी पर्पस के लिए यूज़ करो, या तो न्यूमेटिक के लिए न्यूमेटिक सिस्टम की चेकिंग के लिए यूज़ करो, हाइड्रोलिक सिस्टम की चेकिंग के लिए यूज़ करो, इंजन स्टार्ट करने के लिए यूज़ करो, या जो भी आपको पर्पस निकालना है उससे यूज़ करो। आपके पास पावर अवेलेबल है, बट वो पावर किसकी अवेलेबल है? वो एयरपोर्ट की पावर अवेलेबल है। ग्राउंड इलेक्ट्रिकल सप्लाईज का मतलब है कि एयरक्राफ्ट की पावर नहीं, वो एयरपोर्ट
पे जो अवेलेबल है पावर उसकी बात कर रही है। सो अब आप पावर दे सकते हो, या तो इलेक्ट्रिकल लाइंस बिछा दो एयरपोर्ट के ऊपर, या फिर मतलब अलग अलग तरीके हैं, या तो लाइंस बिछा दो वहाँ पे, सॉकेट्स बना दो, या फिर अलग लाइंस बना दो, या फिर एक जगह पे आप सॉकेट्स प्रोवाइड कर सकते हो कि अटैच करके आप पावर दे सकते हो, या फिर आप व्हीकल यूज़ करो, कोई ग्राउंड सप्लाई व्हीकल। अच्छा, एक ये लिखा हुआ ग्राउंड हाइड्रोलिक सप्लाईज, ये किस काम आएगा? सर वो फ्यूलिंग के लिए काम आता होगा सर, शायद किसके फ्यूलिंग के लिए? लिए। फ्यूलिंग के लिए, हाइड्रोलिक नहीं होगा, फ्यूलिंग नहीं होगा सर वो। फ्यूलिंग तो बिल्कुल, मतलब बोल सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक है इसका। सप्लाई। और लैंडिंग गियर को चेक करने के लिए। ठीक है, हाँ, जैकिंग 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 करने के लिए। ओके। हाइड्रोलिक में क्या हम लोग पानी डाल सकते हैं क्या? सर तो नहीं। सर सर ऑयल यूज करेंगे ना अपन, तो ऑयल या फिर ऑयल यूज करेंगे अपन। ऑयल यूज करेंगे। क्यों ठीक है, भाई? ठीक है, चलो ये भी देख लेंगे ग्राउंड हाइड्रोलिक सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आती हैं। न्यूमेटिक सप्लाई में, न्यूमेटिक मतलब, एयर प्रेशर एयर सप्लाई करते हैं। और वो किस काम आ रही होगी? बोलो, एयर किस काम आ रही होगी? सर जो टायर में अपना हवा प्रोब भरने के होता लिए। है ना, प्रोब होता है ना, उसमें जब इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना है कॉकपिट में, तब। चिन्मय, आवाज़ तेरी टूट रही थी। सर वो सर प्रोब जो टायर में हवा अगर भरने के लिए। अबे ओए, मैं बोलूँगा वही बोलेगा। चिन्मय बोल। सर जो प्रोब लगा होता है जिससे अपन है ना प्रेशर सप्लाई करके इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा है। हाँ सुरेश, तू क्या बोल रहा था? मैं भी यही बोल रहा था सर, और सेम मनोज टू क्या? सेम। मनोज क्या बोल रहा है? ये देखो, सीखो कुछ, सीखो। करण अर्जुन आए आज। मनोज गुर्जर ने कहा है प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अ ह्यूमन बीइंग। बहुत बढ़िया मनोज। वैसे चलो हाँ, मतलब वो भी होगा, पर मनोज ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए नहीं, मैं अगर आप बोलते कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रीफिल करने के लिए, तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा वो। यार ग्राउंड लेवल पे हम लोग ज़मीन पे हैं, हम लोगों को ऑक्सीजन एज सच क्या सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी? मतलब समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ मनोज? ऑक्सीजन टू अ ह्यूमन बीइंग नहीं, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर्स को फिल करने के लिए, या हाँ हाँ, कोई बात नहीं मनोज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर फाइनली हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे इफ़ेक्ट आ जाता है, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से क्या इफ़ेक्ट आ सकता है एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग में, एयरक्राफ्ट की स्टोरेज में, एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन में। और गाइज एक्चुअली में हमारा एयरक्राफ्ट अगर एनवायरनमेंट ना हो तो यूज़लेस है। अगर एनवायरनमेंट ही नहीं होगा ना, तो हमारा एयरक्राफ्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रॉकेट्स या मिसाइल्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दीज एयरक्राफ्ट जिसमें हम लोग पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, या फिर गुड्स एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। सो एनवायरनमेंट ही नहीं होगा तो कुछ उड़ने वाला ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, बिकॉज हम लोग एनर्जी भी एनवायरनमेंट से ही ले रहे हैं। सो एनवायरनमेंट के साथ में हमेशा उसका एक्सपोजर रहेगा, वेदर आप उसको स्टोर करके रखना चाहते हो एयरक्राफ्ट को, या फिर आप एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन के टाइम पे चेक करना चाहते हो, एनी टाइम वो एनवायरनमेंट के एक्सपोजिशन में तो रहेगा ही रहेगा। सो उसका सर इफेक्ट देखेंगे रनवे हम लेंथ लोग। में भी फर्क पड़ता है। किसमें? रनवे लेंथ में अगर वेदर हॉट है और कोल्ड है तो रनवे लेंथ में भी फर्क बहुत पड़ता है। बहुत बहुत इफेक्ट पड़ेगा उससे। इनफैक्ट बहुत एक्सीडेंट्स बच सकते हैं अगर आपको वेदर की नॉलेज है, कंडीशंस की नॉलेज है आपको, तो
बिकॉज आप चाहते हो डेंसिटी, एयर की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। एक मिनट, कहाँ गए यार यस सारे? सर, और प्लस उससे सब सब निकल गए यार, यूज़र निकल गए अपने। हाँ ठीक है, बोलो क्या बोल रहे थे? प्लस उससे सर टेक ऑफ में भी फायदा होगा। हाँ, टेक ऑफ और लैंडिंग में भी, दोनों टाइम पे फ़ायदा है। टेक ऑफ में भी फ़ायदा है, लैंडिंग में भी फ़ायदा है। यार यूज़र्स आप लोगों को दिख रहे हैं क्या? मुझे तो 4 यूज़र दिख रहे हैं इसमें। 17 यूजर्स है सर। 17 है सर। तो मेरे इसमें इशू है फिर, चलो। हाँ ठीक है, तो बात हो रही थी एनवायरनमेंट की और उसके इफ़ेक्ट की। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है गाइस। अगर आपको टेक ऑफ करना है, लैंडिंग करनी है, तो एक कंसेप्ट होता है हेड विंड और टेल विंड। हेड विंड और टेल विंड, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, हेड विंड यानी कि हवा जो सर के ऊपर आ रही है, सीधा पहले सर के ऊपर आएगी, उसको बोलते हैं हेड विंड। और हमारे एयरक्राफ्ट का सर होता है उसका नोज़, नोज़ नोज़ पोर्शन। सो अगर हवा नोज़ पोर्शन की तरफ पहले स्ट्राइक कर रही है या सामने से हवा बह रही है, उसको बोलते हैं हेड विंड। टेल विंड को बोलेंगे जो हवा पीछे से आ रही है, एयरक्राफ्ट के पीछे से हवा चल रही है, उसको बोलते हैं टेल विंड। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ विंड इज़ टुवर्ड्स द टेल, उसको बोलेंगे टेल विंड। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ विंड इज़ टुवर्ड्स द हेड और नोज, उसको बोलेंगे हेड विंड। तो यूजुअली हेड विंड इज़ वेरी वेरी फेवरेबल। इनफैक्ट हेड विंड इतनी ज़्यादा फेवरेबल है कि आपका रनवे का लेंथ उससे बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर हेड विंड में आप एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ या लैंड करवाना चाहते हो या टेक ऑफ लेना चाहते हो, तो रनवे की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी उससे। 4 हो गया? सुरेश क्या बोल रहे हैं? हाँ वही 4 हो गया था। आई बात समझ में? सो हेडविंड और टेल विंड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो एनीवेज हम लोग ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सो जैसा मैंने बोला कि हम लोग इसमें जनरल डिस्कशन ही करेंगे आज। इनफैक्ट पीपीटी में से कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग कुछ वीडियोस देख लेते हैं। अब मुझे बताओ कौन सा वीडियो देखना पसंद करोगे? सबसे पहले कोई भी रैंडम टॉपिक बोल सकते हो इन सारे के सारे टॉपिक्स में से, बताओ कोई भी सर random। टैक्सिंग। टैक्सिंग देखनी है? सर सर आउट ऑफ बॉक्स पूछ सकते हैं क्या सर? हाँ बोलना। सर वो ऐसे ही थोड़ा अभी टीवी आउट ऑफ, बंद है मेरा तो। एक सेकेंड टीवी देखनी। अच्छा उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। सुरेश, एक मिनट। हाँ बोल, अब क्या बोल रहा है? हेलो हाँ संतोष। हेलो सर, सर हेलो हाँ हाँ बोलो भाई। संकेत। सर, ये पार्किंग एंड मोरिंग एयरक्राफ्ट वो क्या है सर? वो देखा नहीं है। वो भी देख लेंगे, पार्किंग एंड, वो भी देख लेंगे। हाँ तो वही देखते हैं ना। हाँ। बाकी सब तो सर हमने उसमें देखा हुआ है वीडियोस में ऑलरेडी, मतलब मोस्ट सुरेश क्या ऑफ। बोल रहा है? तो ये वाला नहीं देखा। सुरेश सूर्य का टीवी नहीं एंटरटेनमेंट देखा मांगता है है। थोड़ा। अब एंटरटेनमेंट क्या टीवी अभी? नहीं चल रहा है उसका। श्वेता है ही नहीं, श्वेता अपना काम कुछ ही नहीं नहीं सर, करती कुछ है। नहीं, कुछ नहीं। मैं श्वेता को नोटिस कर रहा हूँ अभी। श्वेता को ना पता चल जाएगा, ये अच्छी चीज़ है ये सर श्वेता ऑनलाइन ही नहीं है सर। हाँ हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ, ये नोटिस कर रहा हूँ मैं श्वेता के बिहेवियर में। तो कोई सी भी क्लास नहीं अटेंड कर रही है। ठीक है, करता हूँ मैं इसका इलाज। और ये विधि विधि कुछ बोलती क्यों नहीं है? इसका मतलब विधि सिर्फ मोबाइल चालू करके चली जाती है या सिस्टम चालू करके चली जाती है? दीदी बोल। विधि टाइपिंग कुछ तो बोल। टाइपिंग हो रहा है। टाइपिंग विधि इज टाइपिंग। नो सर। हाँ वो घर में रहती है ना। सर मतलब मोबाइल चालू करके चली जाती है सर, मतलब मोबाइल चालू करके चली जाती है। आई एम हियर। मतलब आई अभी सर, अभी जस्ट आई वो। सर ये मोरिंग क्या होता है सर? ये मोरिंग क्या लिखा है ये? MOORING। हेलो हाँ। हेलो। हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? यस। हाँ आ रही है। अरे देख लेते हैं ठीक अभी, है, रुको। अरे ये बताओ ना MOOR। हेलो अच्छा हेलो हेलो सर हेलो। हेलो। हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। पक्का? चिन्मय की अटक अटक के आ रही है। हाँ हाँ। ठीक है, देख लेते हैं, मूरिंग देख लेते हैं। यूट्यूब
ये कुछ अच्छा वीडियो लग रहा है। ये देखते हैं।